नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसे मंदिर के दर्शन कराने वाला हूं जो लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है और ये मथुरा रेलवे स्टेशन से लगभग 14 किलोमीटर दूर वृंदावन के छटीकरा गांव में स्थित है। इसमें माँ वैष्णो देवी की 141 फीट ऊंची प्रतिमा है। इसके माँ वैष्णो देवी धाम को तो 2010 में ही बना दिया गया था, परंतु अब इसमें 3 नए धाम शिव धाम, राधा कृष्ण धाम और शनि धाम जोड़े गए हैं और 8 फरवरी 2025 को इसका उद्घाटन किया गया और नाम रखा गया 4 धाम मंदिर। ऐसा माना जाता है कि श्रद्धालु यहाँ आकर 4 धाम यात्रा का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। इसमें एंट्री की तो कोई फीस नहीं है, परंतु अगर आप सामान रखना चाहते हैं और क्लॉक रूम का यूज करना चाहते हैं तो आपको 50 रुपए देने होंगे। तो मैं आप सभी श्रद्धालुओं का मेरे पहले ब्लॉग में स्वागत करता हूं। आइए दर्शन करते हैं चारों धामों के और पुण्य प्राप्त करते हैं। आप बने रहे पूरे वीडियो में। अगर आपने इस वीडियो को पूरा एक बार देख लिया तो आप यहां जाने से अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। ये बोर्ड लगा हुआ है आपका, जैसे सिक्योरिटी चेक आप पार करेंगे तो सामने ये आपको दिखेगा। इसमें लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में सब कुछ मेंशन्ड है और ये है वो 141 फीट ऊंची प्रतिमा माँ वैष्णो देवी की। यहाँ से आप नीचे की तरफ उतरते हुए मंदिर में एंट्री लेंगे और एंट्री करते ही आपके दाएं हाथ की तरफ जो ये बना हुआ है यह है जागरण स्थल। यहाँ पर जागरण होते हैं। और बाएं हाथ की तरफ हम चलेंगे, गंगा माता जी और यमुना माता जी, उनको देवी रूप में विराजित किया हुआ है। यहाँ पे ये देखिए यमुना जी बैठी हैं, देवी रूप में विराजित है। इनको सम्मान दिया गया है। यहाँ पे ये जो यमुना नदी है उन्हीं की देवी रूप में प्रतिमा बनाई गई। और सामने आप देख पा रहे हैं गंगा जी, इनके भी आप दर्शन कर लें। गंगा जी को श्वेत वस्त्रों में यहाँ पर विराजित किया गया है। इनके साथ में मगरमच्छ बिठाए हुए हैं। और गंगा जी के दर्शन करने के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये हम अब एंट्री ले रहे हैं मंदिर के गर्भगृह की तरफ। बहुत ही अच्छा माहौल यहाँ पर है। लोग पास में ही अपना भजन कीर्तन करते हैं। ये देखिए ये महिला बैठी है एक अपना ढोलक लेके और ये सामने माता जी विराजित हैं। हम अभी उनके दर्शन करेंगे। दर्शन मार्ग से होते हुए हम ऐसे जब घूमेंगे तो सामने ही हमारे दिखेगा कि माता जी विराजित हैं। ये मैं हूँ सामने, आप देख पा रहे हैं। मैं अभी दर्शन कर रहा हूँ बड़े अच्छे से। आप भी दर्शन करें और लाभ लें, पुण्य प्राप्त करें। ये माता जी के पद चिन्ह हैं, इनके भी मस्तक नवाएं आप। दर्शन करने के बाद हम आगे बढ़ें और ये परिक्रमा मार्ग है। इस परिक्रमा मार्ग पर आपको कई सारे भगवानों की मूर्तियाँ 3D में बनी हुई, वो भी दीवार के ऊपर उकेरी हुई नजर आएंगी। जैसे अभी आप देख रहे हैं तो ये गुरु नानक जी हैं और वो अपने शिष्यों के साथ में हैं। मैं फिर से शुरुआत से आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर गणेश जी विराजमान हैं। माता पार्वती के सबसे छोटे पुत्र हैं और गणेश जी अपनी पत्नी रिद्धि और सिद्धि के साथ यहाँ पर विराजमान हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कृष्ण कन्हैया कालिया नाग का मर्दन कर रहे हैं यमुना नदी के अंदर। और ये गुरु नानक जी अपने 2 शिष्यों मर्दाना और बाला के साथ में हैं। गुरु नानक जी सिखों के पहले गुरु हैं। ये माता सरस्वती बैठी हैं और यहाँ पर आप देखेंगे तो भगवान कृष्ण गोपिकाओं के साथ रासलीला करते हुए दिखाए गए हैं। ये भगवान हनुमान जी जो संजीवनी बूटी लेकर आए थे वो दृश्य आपको दिखाया जा रहा है। हम ये परिक्रमा मार्ग पर ही चल रहे हैं। ये श्री झूलेलाल जी हैं जो सिंधी हिंदुओं के उपास्य देव इष्ट देव कहलाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं भगवान वेंकटेश्वर जी विराजमान हैं। और ये प्रतिमा आप थोड़ा ध्यान से देखें, इसमें भगवान गणेश की सूंड जो है वो दाईं तरफ मुड़ी हुई है। ऐसी प्रतिमाओं को हम सिद्धि विनायक गणेश जी के रूप में पूजते हैं।
यह मुंबई में स्थित एक मंदिर सिद्धि विनायक, उनके ही दर्शन आप सीधे यहाँ पा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं भगवान विष्णु की विश्राम अवस्था, जिसे पद्मनाभ कहा जाता है। माता लक्ष्मी भी साथ में विराजमान है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। और ये सामने है भगवान श्री कृष्ण को समर्पित श्री जगन्नाथपुरी उड़ीसा का एक दृश्य। इसमें भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भ्राता बलभद्र और भगिनी सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपना विराट स्वरूप अर्जुन को दिखाते हुए ये भगवान बुद्ध की प्रतिमा आ गई। सिद्धार्थ भगवान गौतम बुद्ध इसमें मौजूद हैं। सृष्टि के इस दिव्य जोड़े को आप प्रणाम करें। ये हैं श्री राधा कृष्ण और ये हैं श्रीनाथ जी। भगवान कृष्ण का एक स्वरूप जिसमें वे 7 साल के एक बच्चे के रूप में हैं। और श्रीनाथ जी का मंदिर राजस्थान के उदयपुर शहर के श्रीनाथ द्वारा में स्थित है। इसी परिक्रमा मार्ग में आगे चलते हुए हम दर्शन कर रहे हैं और ये बहुत ही शानदार बनाया हुआ है। ये श्री विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है, जिसे द्वारकाधीश मंदिर गुजरात से प्रेरित होकर बनाया गया है। और यहाँ पे भगवान कार्तिकेय, जिन्हें साउथ इंडिया में मुरुगन स्वामी के नाम से जाना जाता है, वो युद्ध और विजय के देवता माने गए हैं। इनको देवताओं का सेनापति भी कहा जाता है। भगवान शिव और माँ पार्वती के ये ज्येष्ठ पुत्र हैं। और यहाँ पर पूरा शिव परिवार यहाँ मौजूद है। आप देखें नीचे नंदी भगवान भी हैं। महिषासुर के स्वर्ग पर कब्जा करने से क्रोधित होकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी ने अपनी ऊर्जाओं को संयोजित किया, जिससे दुर्गा माँ की उत्पत्ति हुई और उन्होंने महिषासुर का वध किया। यह आप वही चित्रण देख रहे हैं। और इस तरफ ये कुछ बालिकाएं हैं जो नृत्य कर रही हैं, साथ में अपने ढोल और खड़ताल बजा रहे हैं। आप भी यहाँ पर सम्मिलित हो सकते हैं इस आयोजन में जो ये बालिकाएं कर रही हैं। बहुत ही अच्छा नृत्य इन्होंने दिखाया और अपने भावनाओं को, अपनी भक्ति भाव को व्यक्त किया। इसके पश्चात हम परिक्रमा मार्ग पर ही दर्शन करते हुए आगे बढ़ते हैं और सामने आपके हैं माँ लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु की पत्नी हैं, और माँ पार्वती और सरस्वती के साथ त्रिदेवियों में से एक। यहाँ पर माँ काली के क्रोध का चित्रण है और यहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों के आप दर्शन एक ही बार में एक ही साथ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपने कनिष्ठ उंगली, जो सबसे छोटी उंगली होती है, उस पर उठाया हुआ है और भक्तजन गिरिराज के नीचे हैं। भगवान गिरिराज को भी आज बहुत ही श्रद्धापूर्वक लोग पूजते हैं। यह गोवर्धन गांव में स्थित है। गोवर्धन इन्हीं गिरिराज के नाम से फेमस है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण के समय माँ गंगा का वेग कम करने के लिए शिवजी ने माँ गंगा को अपनी जटाओं में समा लिया था और उनकी छोटी छोटी धाराओं को ही बाहर निकलने दिया था। उसका चित्रण आप देख सकते हैं। बहुत ही शानदार मनोहर चित्रण बनाया गया है। इससे आगे आप बढ़ेंगे तो आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं राम दरबार के। इसमें भगवान हनुमान जी भगवान श्री राम के चरणों में विराजमान और चारों भाई हैं, माता सीता हैं। यहाँ पर आप भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता के दर्शन कर सकते हैं। भगवान विष्णु सर्वव्यापी हैं, जो ब्रह्मांड में व्यवस्था और संतुलन को बनाए रखते हैं, जबकि माँ लक्ष्मी धन संपदा और शांति की, समृद्धि की देवी मानी जाती हैं। यहाँ पर शिरडी के साईं बाबा का भी एक चित्रण दिखाया गया है। और यहाँ पर जब हम बाहर आए तो ये फव्वारे भी चालू हो चुके थे। यहाँ पर ये गंगा माता के दर्शन आप कर सकते हैं। माता गंगा को इतना अच्छे तरीके से चित्रित किया गया है, मूर्ति प्रतिमा को इतने अच्छे तरीके से विराजित किया गया है, जो देखने में बहुत ही मनमोहक और मनोहर लगता है। और साथ में जो जल धाराएं बह रही हैं दोनों तरफ, वो बहुत ही सुंदर लगती हैं। दूसरी तरफ माता यमुना जी हैं, उनकी भी जो पीछे जलधाराएं वो शुरू हो चुकी हैं। सामने आप देख सकते हैं, जो मैंने आपको पहले ही बताया, ये जागरण स्थल है। और यहाँ से जब आप ऊपर देखेंगे तो ये है वो 141 फीट ऊंची प्रतिमा, जिसका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। और सामने आप हनुमान जी के भी दर्शन कर सकते हैं। सूर्य भी बहुत ही सुंदर दिख रहा है। इससे जो इफेक्ट आ रहा है बहुत ही आकर्षित लग रहा है।
ये सुबह के समय में हम गए थे, परंतु आप अगर जा सकें तो शाम के समय जब लाइटिंग ऑन हो जाती है तब आप जाएं तो आपको और भी ज़्यादा अच्छा आनंद की अनुभूति होगी, बहुत अच्छा लगेगा, देखने में बहुत सुंदर लगेगा। अब हम गुफा की तरफ जा रहे हैं। ये गुफा धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ती है। जहाँ पर ये अभी मूर्ति दिखाई है उसके चरणों के पास पहुँच जाती है। वहाँ पे हनुमान जी के पादुकाएँ भी हैं, उनके भी दर्शन मैं आपको कराऊँगा। बने रहिए वीडियो में, आपको आनंद की अनुभूति ज़रूर होगी, आपको दर्शन जरूर मिलेंगे, आप बने रहें। ये सामने आपका गुफा का प्रवेश द्वार आ गया है और ये इस तरफ फव्वारा लगा हुआ है, ये भी बहुत ही मनमोहक है। यहाँ पर भी लोग अपने फ़ोटो वगैरह बनाते हैं। हाँ, अपना कैमरा वगैरह सब कुछ यहाँ पर अलाउड है, कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है। अब हम गुफा में अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये धीरे धीरे पहले नीचे उतरेगी और फिर धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगी। यहाँ पे एक समय में पानी भी होता था नीचे गुफा में। आपको एकदम माता वैष्णो देवी जो कटरा में स्थित है वैसा फील यहाँ पे मिलता था। ये आर्टिफिशियल गुफा है, लेकिन हाँ मानव निर्मित गुफा है, परंतु लगता एकदम असली जैसा है। पत्थरों को उस तरीके से बनाया गया है। और इसमें इस रास्ते में ना माता जी के सारे 9 रूपों को भी दिखाया गया है। यहाँ पे गणेश जी को विराजमान किया गया है। ये माँ शेरावाली आ गए। माँ शेरावाली के बाद में इनके जो 9 रूप हैं जिनको हम नवरात्रों में पूजते हैं उनके बारे में भी बताया गया है। और साथ ही इस तरह से बोर्ड भी लगाए हुए हैं जिन पे आप पढ़ सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये पहला रूप आ गया, या आप देख सकते हैं यहाँ पे शैलपुत्री यहाँ पे विराजमान है, उनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। तो इनके दर्शन कीजिए आप नवरात्र में। ये हम पहले नवरात्रे में इनकी पूजा करते हैं। और यहाँ पे ये अगला जो ब्रह्मचारिणी का रूप है वो आपके सामने है। 9 शक्तियों में से जो दूसरा रूप इनका है वो ब्रह्मचारिणी है, उनके आप दर्शन यहाँ पे कर रहे हैं। फिर इसके बाद में ये तीसरा, वही मैं नवरात्रों में जो आपको बता रहा हूँ, तीसरे नवरात्रे में जिनकी पूजा होती है, ये चंद्र घंटा यहाँ पे विराजमान है, कल्याणकारी हैं अपने पूरे जगत के लिए, इनके दर्शन आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे फिर चौथा जो नवरात्रा जिनमें इनकी पूजा होती है वो यहाँ पे माता कुष्मांडा विराजमान है, जिनके बारे में आप इस बोर्ड में दिए हुए डिटेल में पढ़ सकते हैं। और दर्शन करने का लाभ आप अवश्य लें। अब इसके पश्चात आप ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो आपको उसी मूर्ति के नीचे तक जाने का अवसर प्राप्त होगा। और वहीं पे भगवान हनुमान जी की चरण पादुकाएं भी विराजमान हैं, उनके भी आप दर्शन करें, उनको आप शीश जरूर नवाएं, आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ऊपर चलें, मेरे साथ बने रहें, आप स्किप ना करें, नहीं तो हो सकता है कुछ आपसे मिस हो जाए, फिर आपको यहाँ की सारी चीज़ों के बारे में, सब चीज़ों के दर्शन का लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो ये हम ऊपर आ ही गए हैं बस। यहाँ से अब हम लेफ्ट की तरफ मुड़ेंगे क्योंकि हमने इस प्रतिमा की भी जो है परिक्रमा करनी है। ये देखिए, ये ऊपर वो प्रतिमा है जो 141 फीट की है। और यहाँ से अगर आप, ये देखिए हनुमान जी बैठे हैं और यहाँ नीचे ये देखिए चरण पादुका हैं, ये हनुमान जी के चरण पादुकाएं हैं, इनको भी आप शीश नवाएं। जैसे खड़ाऊँ बोला जाता है संस्कृत में, ये वो हैं, लकड़ी के होते हैं ये। और यहाँ से आगे बढ़ेंगे आप तो यहाँ से आप इसकी परिक्रमा करेंगे। देखिए भक्त अपनी तालियां बजाते हुए, आनंद से गीत गाते हुए, माता की आरती गाते हुए यहाँ से परिक्रमा कर रहे हैं। साथ में आपको मैं दिखा दूं, सामने आप देख रहे हैं ये शनि धाम है। जिन 3 धामों को इस मंदिर में शामिल किया गया है, ये दूसरा राधा कृष्ण धाम है और ये तीसरा जहाँ पे भगवान भोलेनाथ विराजमान है, ये शिव धाम है। इन पे भी हम जाएंगे, हम तीनों में जाएंगे, आप बने रहें वीडियो में। आगे तो बहुत कुछ है अभी देखने के लिए। यज्ञशाला भी यहाँ पे आपने अभी देखी। तो हम आगे बढ़ रहे हैं परिक्रमा करते हुए, लेकिन बार बार मेरा मन शिव भगवान की तरफ ही जा रहा है। वो बहुत ही बड़ी ऊंची प्रतिमा बनाई हुई है। देखिए शेर की पूंछ देखिए आप कितनी बड़ी है। तो लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल होने लायक तो है भाई, बिल्कुल है, आपको आना ही चाहिए यहाँ पे। एक बार तो मस्ट विजिट है भाई, मस्ट विजिट। सभी भक्तों को यहाँ एक बार जरूर आना चाहिए। हम ये अपना गुफा का जो एग्जिट का रास्ता है उसमें चले। अब आगे जो बाकी नव दुर्गा के रूप बचे हुए हैं उनके दर्शन आपको इसमें होंगे और फिर हम वापस उसी फव्वारे के पास जाके निकलेंगे।
ये देखिए अब आगे हम बढ़ रहे हैं वापस एग्जिट की तरफ। ये दूसरी गुफा है, ये वो नहीं है जिससे हम एंट्री करे थे, ये वापसी के लिए अलग से बनी हुई है बराबर में। अब ये देखिए ये आ गया नेक्स्ट जो माता जी का रूप है जिनका नाम है स्कंद माता, वो आपके सामने है, उनके दर्शन कीजिए। ये कात्यायनी जो उससे अगला जो नवरात्रा जिनमें हम उनकी पूजा करते हैं ये हैं वो कात्यायनी, इनका आप दर्शन कर सकते हैं यहाँ पे। छठे नवरात्र में हम उनकी पूजा करते हैं। और ये हैं सातवें रूप में, सातवें रूप में कालरात्रि, सातवीं नवरात्रि में इनकी पूजा होती है, ये विराजमान है यहाँ पे। और ये हैं आठवें रूप में जिनका नाम है महागौरी, आठवीं शक्ति, आठवें नवरात्र में जिनकी पूजा होती है, इनके आप दर्शन करें यहाँ पे। और ये हैं नव शक्ति यानी 9वें दिन जिनकी पूजा होती है, नवमी के दिन सिद्धिदात्री देवी, इनके आप दर्शन करें। इनके बारे में यहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है, ये देखिए ये नवी शक्ति हैं, ये भी लिखा हुआ है यहाँ पे। नव शक्ति नव दुर्गा के दर्शन के पश्चात ये आपके सामने हैं भैरव बाबा। जहाँ पर नव शक्ति नव दुर्गा हैं वहाँ भैरव बाबा की पूजा तो होती ही है, तो आप इनके भी दर्शन जरूर करें। इनके हाथ में नरमुंड होता है। और उसके पश्चात हम इस गुफा से बाहर की तरफ प्रस्थान करेंगे। बाहर निकलते हुए, और ये मैं आपको एक बार बैक लुक दे देता हूँ पूरा गुफा का। देखिए भक्त यहाँ पे जयकारा लगाते हुए आ रहे हैं। बहुत ही शानदार अलौकिक माहौल है, भक्तिपूर्ण माहौल है, आनंद आ जाता है एकदम पूरा। ये हम अब एग्जिट कर रहे हैं इस गुफा से वापस उसी फव्वारे के पास। इसके ऑपोजिट में एंट्री है और इस तरफ से हम एग्जिट कर रहे हैं। बहुत ही शानदार गुफा बनी हुई है, एकदम आर्टिफिशियल बनाई है, लेकिन अनुभव पूरा असली गुफा, असली पत्थरों जैसा होता है। और अंदर सभी नव दुर्गा के दर्शन हो गए, गणेश जी के दर्शन हो गए, भैरव जी के दर्शन हो गए। इससे ज़्यादा अच्छा और हो ही क्या सकता है। अब हम बढ़ेंगे, जो 3 धाम बाकी बचे हैं, ये हमारा यहाँ पे श्री वैष्णो देवी धाम कंप्लीट हुआ। और देखिए शनि धाम, राधा कृष्ण धाम और शिव धाम की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये देखिए सामने ये है राधा कृष्ण धाम, और इनके लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो ये है शनि धाम। और राधा कृष्ण धाम के बिल्कुल उस तरफ जहाँ पे भोलेनाथ जी बैठे हैं, बाबा भोलेनाथ, वो है शिव धाम। इससे आगे आपको तीनों धामों के दर्शन भी कराएंगे। पहले हम शनि धाम में जाएंगे और उसके बाद राधा कृष्ण धाम में जाएंगे और उसके बाद हम लास्ट में जाएंगे शिव धाम में। और एक आर्ट गैलरी भी है, वो भी बहुत ही शानदार आपके देखने लायक है। आप बने रहिए वीडियो में, आपको वो आर्ट गैलरी भी हम दिखाएंगे। ये देखिए यहाँ पर सामने एक मनोकामना स्थल भी बनाया हुआ है, जिसमें लोग धागे, जो मोली होता है, कलावा होता है, उस धागे को यहाँ पर बांधते हैं और अपनी मनोकामना रखते हैं। ये सामने रथ बनाया हुआ है। तो ये है शनि धाम, इसमें हम अभी एंटर करेंगे और शनि बाबा के भी हम दर्शन करेंगे। सामने देखिए घंटी लटकी हुई है, घंटी को देख के मुझे याद आया, घंटी पर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है। अक्सर कुछ लोग घंटी को बजाने के समय कुछ गलतियां कर देते हैं, तो उसको आप वीडियो को ज़रूर देख लें। उसका लिंक मैं आपको यहाँ आई बटन में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो देखिए हम घंटी को भी बजा करके और अंदर प्रवेश कर लिया। और इसमें आप चारों तरफ जब परिक्रमा मार्ग में चलेंगे तो शनिदेव से ही रिलेटेड बातें, उनके बारे में जानकारियाँ, उनकी जो प्रतिमाएं हैं वो 3D में देखिए कितना बढ़िया इम्प्रिंट किया हुआ है। ये उभार है पूरा और वॉल के ऊपर इनको इम्प्रिंट किया हुआ है, क्या शानदार दिख रहा है। ऐसा मंदिर आपने मुझे नहीं लगता कहीं देखा होगा। क्या बेहतरीन, चारों तरफ आपको शनि 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 में माहौल लगेगा, पूरा शनि में। जहाँ देखेंगे वहाँ शनि या उनसे जुड़ी हुई चीज़ें दिखाई देंगी। देखिए मोर हैं, हाथ में त्रिशूल हैं, उधर सामने जो उनके वाहन है वो उस पर विराजमान और उड़ते हुए दिखा रखे हैं। देख रहे हैं, शनिदेव का वाहन कौवा होता है।
तो उनके ऊपर वो विराजमान हैं। और इधर देखिए भगवान शिव के साथ शनिदेव विराजमान हैं। ये है असली जो प्रतिमा मेन इस मंदिर की, इस धाम की, जिनके आप दर्शन कर रहे हैं, ये शनिदेव भगवान है सामने विराजमान। बस एक चीज़ का ध्यान रखें, यहाँ पे किसी भी प्रतिमा की सेल्फी ना लें। जब आप सेल्फी लेते हैं ना तो आपकी बैक जो है वो मूर्ति के मुख की तरफ हो जाती है, जो कि सही नहीं है। अब हम बाहर आ गए हैं। ये शनिदेव जी का भैंसा है जो उनके ही साथ में जुड़ा हुआ है। और इससे आगे आप देखेंगे कौवा महाराज हैं। हाथी को भी अति शुभ माना जाता है, समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, तो उनका भी एक काले हाथी का एक चित्रण यहाँ पे दिखाया गया है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे बोर्ड लगे हुए हैं हर जगह पे। ये देखिए सनडायल है, सनडायल यानी कि सूर्य घड़ी। यहाँ पर सूर्य की जब यहाँ पर रोशनी पड़ती है तो उसकी जब ये जो बीच में पत्थर आपको तिरछा खड़ा दिखाई दे रहा है, इसकी जब छाया नीचे इस डायल पे पड़ती है तो आपको वहाँ पर लिखी हुई अंकित जो नंबर हैं उनको देख कर के समय का पता चलता है। देखिए हम उसी समय जो इसमें दिखा रहा है एकदम एग्जैक्ट सही टाइम दिखा रहा है, मैंने अपनी घड़ी से भी चेक किया था। ये देखिए गंगा आरती यहाँ पे की जाती है शाम के समय में। और ये शनिदेव जी का जो है चक्र है, फिर उसके बाद में ये कुछ पुष्प बनाए हुए हैं। और शनिदेव धाम के ही चारों तरफ हम घूम रहे हैं अभी फिलहाल। ये देखिए नवग्रह भी यहाँ पे स्थापित हैं जिसमें शनिदेव भी इंक्लूडेड हैं। सामने मैं आपको बता रहा था वो था आपका मनोकामना स्थल। तो ये देखिए शनि धाम। और अब हम आगे जा रहे हैं श्री राधा कृष्ण धाम की तरफ। ये लेफ्ट साइड में गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पे उठाए हुए भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। और दूसरी तरफ कालिया नाग का मर्दन करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। ये देखिए गोवर्धन पर्वत लिखा हुआ नीचे, उसके बारे में आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। और हम आगे बढ़ते हैं अब धाम की तरफ। ये देखिए राधा कृष्ण धाम। और मेरा बार बार मन होता है मैं शिव धाम की तरफ जाऊं। देखिए प्रतिमा कितनी बड़ी है यार। ये देखिए राधा कृष्ण धाम के सामने मैं आ गया हूँ। और यहाँ पे मैंने अपना एक छोटा सा फोटो और वीडियो भी बनाया है, बस एक मेमोरी के तौर पे, यादगिरी के तौर पे मैंने इसको बनाया। फिर अगेन ये घंटी आ गई है, घंटी के बारे में आपको बता चुका हूँ। अब प्रवेश करते हुए हमने घंटी को बजाया है। एक चीज़ का ध्यान रखें, जब भी आप किसी मंदिर में प्रवेश करें तो घंटी अवश्य बजाएं, परंतु उसके नीचे खड़े हो जाएं, बजा के आगे ना बढ़ें। और एग्जिट लेते हुए कभी भी घंटी को नहीं बजाना चाहिए, वो गलत होता है। एग्जिट पे नहीं, एंट्री पे घंटी बजाई जाती है। देखिए आप सामने विग्रह के दर्शन कर रहे हैं, राधा कृष्ण विराजमान है यहाँ पे। ये देखिए ऊपर आप सिविल कंस्ट्रक्शन देखिए भाई, क्या गजब डिजाइन बनाया है। जो अंदर से मंदिर की छत है वो कितनी शानदार है। अब मैं यहाँ से बाहर आ रहा हूँ तो ये शिव धाम, शनि धाम और माता वैष्णो धाम जाने के डायरेक्शन दिखाए हुए हैं। और इनके चारों तरफ, जैसे वहाँ शनि धाम में चारों तरफ शनिदेव जी से रिलेटेड, उनसे जुड़ी हुई चीज़ें थे, सिंबल थे, वैसे ही यहाँ पे श्री कृष्ण और राधा जी से रिलेटेड सिंबल्स हैं। जैसे यहाँ पे बंसुरी आपको दिखाई दे रही है। गदा है। और आगे आप इस तरफ देखेंगे तो पीछे आपके हाथों में जो दिखा रखी है वो भी बंसुरी दिखा रखी है। और ये देखिए फिर मैं शिव जी को ही देख रहा हूँ, कितनी बड़ी प्रतिमा है। ये देखिए ये प्रेम पर्वत राधा कृष्ण के प्रगाढ़ प्रेम को दर्शाता है, जिसमें कृष्ण की बांसुरी हृदय में गूंजने वाले दिव्य संगीत का प्रतिनिधित्व करती है, ब्रह्मांड के सद्भाव और सुंदरता का प्रतीक है। और मोरपंख ज्ञान और आध्यात्मिक विकास का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ से आप लेफ्ट साइड में घूम के तब आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा शिव धाम। शिव धाम से हम एंट्री लेंगे। ये देखिए मैं उस तरफ से घूम के आया था जिस तरफ से राधा कृष्ण धाम और शनि धाम है, और माता वैष्णो धाम उसके पीछे की तरफ है। इस तरफ मैं आ गया हूँ अब शिव धाम की तरफ। सामने फिर से घंटी आ गई है। हर मंदिर के प्रांगण के एंट्री में ही, एंट्री के ऊपर ही आपको घंटी दिखाई देगी। ये देखिए ये आपने बजाया
और ये आप अंदर करें, ये देखिए बड़ा सा शिवलिंग का एक शेप बनाया हुआ है और सामने आपको जल अभिषेक यहाँ पे और दुग्ध अभिषेक की जो जगह है, स्थल है, वो दिखाई दे रहा है। सामने शिवलिंग भी है यहाँ पे। ये चारों तरफ परिक्रमा मार्ग पर भी छोटे छोटे शिवलिंग लगाए हुए हैं, पुष्प भी हैं वहाँ पे, और ये ओम का सिंबल बनाया हुआ है। ये जो आप शिवलिंग की एक आकृति देख रहे हैं, ये आगे जाके देखिए, आपको मैं बताऊंगा नहीं, आप देखेंगे तब समझ में आएगा ये क्या है, आगे देखिएगा। अब ये आप देखेंगे तो भगवान शिव से रिलेटेड काफ़ी कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, शिव तांडव के बारे में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। मैं पढ़ाने के लिए ही नीचे से इसको कवर किया है। ये देखिए शिव तांडव के जो रूप है वो दिखाया हुआ है। तांडव उनका एक नृत्य है जो कि थोड़ा सा गुस्से वाला नृत्य बोला जाता है। ये सामने देखिए, ये वही शिवलिंग का जो आकृति पीछे से जिसके ऊपर ओम लिखा हुआ था वो है। उसमें इस तरफ से अगर आप आएंगे तो यही है जिसमें माताजी और शिवजी को विराजमान किया हुआ है। और इनके पीछे देखिए आप परछाई कितनी शानदार लग रही है। ये इफेक्ट आ रहा है लाइटों से, कितना शानदार इफेक्ट आ रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है। गणेश जी और कार्तिकेय जी भी हैं। आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो माता जी के पास गणेश जी हैं और भगवान शिव के पास में कार्तिकेय जी विराजमान हैं। ये देखिए, ये आदि योगी भी इनको कहा जाता है। तो ये आदि योगी अपनी योगी मुद्रा दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ नीचे आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं। तो क्या बढ़िया शानदार स्टाइलिश लाइटिंग के इफेक्ट के साथ में क्या मॉडर्न मंदिर बनाया है यार, मन खुश हो गया। यहाँ से हमने अब एग्जिट लिया है और हम आगे बढ़ रहे हैं। अब इसमें अब हम जब परिक्रमा करेंगे तो आपको ये शिव मंत्र दिखाई दे रहा है और इससे आगे आप जाएंगे तो ये इस तरफ में एक झरना बह रहा है, क्या बढ़िया दिख रहा है। यहाँ पे भी मौसम बड़ा ही बेहतरीन हो गया था। देखिए हवा बढ़िया चलने लग गई है, हल्की हल्की भीनी भीनी धूप भी है, अच्छा मौसम हो गया था। ये रुद्राक्ष की माला थी और आगे आप बढ़ेंगे तो आपको अर्धनारीश्वर के दर्शन होंगे। ये देखिए सामने, और ये भी घूम रही है, ये प्रतिमा जो अर्धनारीश्वर की घूम रही है। सामने वासुकी नाग के भी दर्शन आपको हो रहे हैं। वासुकी नाग भगवान शिव के गले में जो नाग है वो वासुकी नाग है। और ये सामने देखिए आप अर्धनारीश्वर की जो मूर्ति है, ये प्रतिमा पूरी घूम रही है। ये ऑटोमेटिक है पूरी। नीचे इसमें झरना है चारों तरफ। मैं थोड़ा दूर से भी आपको शॉट दूंगा आगे जाएंगे जब। तो ये बहुत ही शानदार लगता है। मैंने इसका पूरा एक राउंड यहाँ पे रिकॉर्ड किया है आप लोगों के लिए। आप देखिए, दर्शन कीजिए। यहाँ पे भगवान शिव अपने अर्धनारीश्वर अवतार में सामने आपको दिखाई दे रहे हैं। और आगे बढ़ेंगे तो भगवान नंदी आपके सामने विराजमान हैं और भगवान नटराज भी हैं। ये देखिए अर्धचंद्र भी आपके सामने है। चंद्रशेखर उनको इसीलिए कहा गया है क्योंकि चंद्रमा को उन्होंने अपने शिखर पर, अपने सिर पर धारण किया है। ये देखिए ओम है, त्रिपुंड है, डमरू है और त्रिशूल है। ये सारे के सारे भगवान शिव के चिन्ह हैं। ये देखिए, ये नटराज के अवतार का दर्शन आपको हो रहा है, अर्धनारीश्वर का दर्शन आपको हो रहा है। ये सामने आपके भगवान नंदी जो शिव जी की तरफ अपना मुंह उठाए हुए हैं, नजरें उन पे ही गड़ाए हुए हैं। आप देखिए एकदम क्या शानदार नजारा आपके सामने भी आने वाला है। ये देखिए क्या बात है। भोले बाबा की ये वही प्रतिमा है जो मैं आपको दूर से दिखा रहा था। जो बड़ी प्रतिमा मैं आपको बोल रहा था, ये वही प्रतिमा है। उसके हम अब फ्रंट में आ गए हैं। ये शिव धाम के ऊपर स्थापित है। ये देखिए सूर्य को भी मैंने साथ में कवर किया है और क्या लाइटिंग इफेक्ट आ रहा है। आप देखिए क्या मजेदार दिख रहा है। ऐसा मैं भावुक हो गया था इनको देख के। मैं आधा घंटा तक यहाँ से गया ही नहीं, मैं यहीं पे ही रिकॉर्ड करता रहा। मैं दूर जा ही नहीं पाया। इतना शानदार मुझे अनुभव हुआ ना, मैं यहाँ से बाहर दूर कहीं जा ही नहीं पाया। ये देखिए लॉर्ड नंदी सामने हैं और ये मैंने बैक से एक व्यू लिया है। और यहाँ पे छोटे छोटे फव्वारे बनाए हुए हैं और यहाँ पे बैठे हैं भगवान कार्तिकेय, भगवान शिव के बड़े पुत्र। और ये हम आ गए आर्ट गैलरी में। आर्ट गैलरी में जैसे एंटर करें तो यहाँ पे इसका पूरा का पूरा एक मॉडल बनाया हुआ है, 3D मॉडल। 4 धाम यहाँ पे लिखा हुआ है इसका नाम। और ये ऊपर देखेंगे तो पूरा का पूरा इस मंदिर का, इन 4 धामों का, देखिए पीछे आपको दिख रहे होंगे माँ वैष्णो देवी जी की प्रतिमा। पूरा एक 3D मॉडल यहाँ पे रखा हुआ है। ये देखिए भगवान शंकर विराजमान है जिसके पास से हम अभी अंदर आए हैं।
इस मंदिर की 2 एंट्रियां हैं, एक मेन हाईवे की तरफ से, शायद NH-19 है वो, अगर मैं गलत हूं तो आप कमेंट में लिखिएगा उस NH का क्या नाम अगर आपको पता है तो। और दूसरा है ये छठीकरा रोड। छठीकरा रोड से हमने एंट्री करी थी, जो वैष्णो देवी मंदिर की तरफ से एंट्री होती है। और दूसरा जो NH-19 मुझे जो लग रहा है, उस तरफ से अगर आप एंट्री लेंगे तो आप डायरेक्टली पहले भगवान शिव के दर्शन करेंगे, शिव धाम के दर्शन होंगे, और लास्ट में आपको दर्शन होंगे माँ वैष्णो देवी जी के। तो इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया, आप किसी भी तरफ से एंट्री और किसी भी तरफ से एग्जिट कर सकते हैं। अब आप देखिए, थोड़ा सा एक मैंने बनाने की कोशिश करी थी, भगवान शिव ने कैसे अपने नेत्रों को भगवान गणेश जी की तरफ दिखाया हुआ है। इस तरीके से ये मूर्तियाँ बनाई गई हैं। गणेश जी विद्यमान हैं, एक दूसरी तरफ भगवान कार्तिकेय विराजमान है। तो दोनों साइड दोनों पुत्रों को स्थापित किया गया है। उनके बगल में यहाँ पे ये देखिए अर्धनारीश्वर, ऊपर भगवान शिव, और ये बराबर में भगवान गणेश जी, और नीचे मूषकराज। तो ये आपका कंप्लीट मैंने चारों धाम के आपको दर्शन करा दिए हैं। अब हम एग्जिट मार्ग की तरफ बढ़ रहे हैं। एग्जिट करते हुए मैं आपको फिर से थोड़ा सा जायजा दे देता हूँ। ये इधर शिव धाम है, इनके इसके बगल में आप देखेंगे राधा कृष्ण धाम, और वो सामने शनि धाम, और पीछे की तरफ आप एंट्री जिस तरफ से हमने ली थी, अब हम एग्जिट करेंगे। सामने माता वैष्णो देवी की आप प्रतिमा देख रहे हैं। सामने बेर लगे हुए थे, बड़े बड़े बेर थे, मन हो रहा था तोड़ के खा लें, लेकिन नहीं, इसके लिए स्पेशली इन्होंने एक भाई को यहाँ पे खड़ा कर रखा है, जो इसी का देखभाल करते हैं कि कोई तोड़ ना ले। क्या बढ़िया बेर दिख रहे हैं, ऐसा मन कर रहा तोड़ के इनको खा लें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको दर्शन करके कैसा लगा। 4 धाम का पुण्य आपको जरूर मिले। आप एक बार यहाँ पे विजिट अवश्य करें। जय श्री राम।